हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक इन दिस अनदर वीडियो ऑफ Node.js सीरीज़। और इसमें हम लोग देखेंगे कि पैकेज को यूज़ कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। और एग्जांपल के लिए हम लोग नोडमॉन पैकेज को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये कोड जो कि जिसमें हम सर्वर को क्रिएट कर रहे हैं HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके इसको रन कर लेते हैं, अपने सर्वर को क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए कमांड है node script.js, देन एंटर। और यहाँ पर हम लोकल होस्ट 3100 ओपन कर लेते हैं पोर्ट, और जो मैसेज हमने वहाँ पर दिया था वो हमें शो हो रहा है, तो मतलब हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करूँ, यहाँ पर मैंने 3 डॉट लगा दिए और मैं ब्राउज़र में आके इसको रिफ़्रेश करूँ तो चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि सर्वर रिस्टार्ट नहीं हुआ है। तो नोडमॉन यहीं पर काम आता है। नोडमॉन क्या करता है, नोडमॉन जब भी हम अपने फाइल में चेंजेस करते हैं तो सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है ऑटोमेटिकली खुद से ही। तो चलिए अब देखते हैं नोडमॉन को इंस्टॉल करके और चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं नोडमॉन से चलाने के बाद। पहले इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हमने कमांड देखी थी पिछली वीडियो में, जो कि है npm-i, फिर पैकेज का नाम जो है नोडमॉन, देन एंटर। और नोडमॉन पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हम देख चुके हैं, यहाँ पर भी फोल्डर में चेंजेस आए हैं। पहले एक ही फाइल थी इस फोल्डर में script.js, अब 3 चीज़ें और हैं। एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बन चुका है, पैकेज log.json फाइल बन चुकी है, एक पैकेज .json फाइल बन चुकी है जिसमें कि डिपेंडेंसीज में हमें नोडमॉन शो हो रहा है। चलिए फिर से खोल लेते हैं script.js। अब अगर मैं इसको चलाना चाहूँ इस फाइल को नोडमॉन का यूज़ करके, तो मुझे लिखना पड़ेगा नोडमॉन, नोड की जगह, देन फाइल का नाम script.js, देन एंटर। और ये कह रहा है कमांड नॉट फाउंड नोडमॉन, नोडमॉन कमांड इज़ नॉट फाउंड। ये ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए कह रहा है ये क्योंकि जब हम npm-i नोडमॉन कर रहे हैं तो नोडमॉन पैकेज लोकली इसी एप्लीकेशन के लिए इंस्टॉल हो रहा है, और VS कोड एक दूसरा एप्लीकेशन है, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। और VS कोड को एक्सेस करने के लिए ये कमांड सिस्टम पाथ में स्पेसिफाई होना चाहिए। इट हैज़ टू बी स्पेसिफाइड इन सिस्टम पाथ सो दैट VS कोड कैन रिकॉग्नाइज इट। तो अब वो कैसे करेंगे? तब हमें नोडमॉन पैकेज को ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए हमें लिखना पड़ता है, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, ये जो लोकली इंस्टॉल हुआ है इन फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। डिलीट, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे npm-i, फिर एक फ्लैग लगा देंगे -g, जो कि कहता है कि इस पैकेज को इंस्टॉल करो ग्लोबली। ग्लोबल इंस्टॉल करने से जितने भी एप्लीकेशन है हमारे सिस्टम में सभी इस पैकेज को एक्सेस कर पाएंगे, और जो कमांड है वो स्पेसिफाई हो जाएगी सिस्टम पाथ में, फिर VS कोड उसको रिकॉग्नाइज करेगा और चला सकता है। फिर हम बस लिखेंगे पहले की तरह नोडमॉन पैकेज का नाम, देन वी विल प्रेस एंटर। और ये कुछ एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि सिस्टम पाथ वगैरह चेंजेस करने हैं, इसलिए ये ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। तो मैं सुपर यूज़र की तरह इसको इंस्टॉल करता हूँ। इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा sudo nodemon, देन i, देन -g, सॉरी यहाँ पर रहेगा npm i -g, देन पैकेज का नाम nodemon, देन एंटर। अब ये पासवर्ड मांग रहा है तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ अपना, देन एंटर। और ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, पर यहाँ पर कोई चेंजेस हमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये लोकली इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये ग्लोबली इंस्टॉल हुआ है। तो चलिए ढूंढते हैं कहाँ इंस्टॉल हुआ है। इसके लिए हम जाते हैं फाइंडर पे। फाइंडर पे आके आप क्या करिए, आप प्रेस करिए शिफ्ट कमांड G, और ये मैंने पहले से ही कर रखा है इसलिए दिख रहा है, और मैं फिर से करके दिखा देता हूँ आपको। आप लिखेंगे USR फोल्डर, देन लोकल, देन लिब, ये वाला फोल्डर आप खोलेंगे और इसमें देखेंगे हमें फोल्डर दिख रहा है नोड मॉड्यूल्स। इसके अंदर चलेंगे और इसमें हमें दिख रहा है नोडमॉन।
तो ये यहाँ पर ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं VS कोड में node-mon कमांड का, और अब इस बार ये चल जाएगा। यहाँ से करते हैं टर्मिनल को क्लियर और फिर से चलाते हैं node-mon और फिर फाइल का नाम script.js, और आई थिंक सर्वर क्रिएट हो चुका है फिर से। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं उसको देखने के लिए इसे रिफ़्रेश करते हैं, और ये कह रहा है साइट कैन नॉट बी रीच्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखते हैं। फिर से ट्राई करते हैं node-mon script.js देन एंटर। हाँ, और हाँ, इस बार सर्वर रन हो रहा है। अब जाते हैं इसको फिर से रिफ़्रेश करते हैं और हमारा मैसेज आ चुका है वेलकम टू माय सर्वर देन 3 डॉट्स। अब मैं यहाँ चेंज करता हूँ, कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू माय निंजा सर्वर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपडेट हो रहा है टर्मिनल में, लिख के आ रहा है रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस। तो हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है, तो हमें चेंजेस दिखाई देंगे यहाँ पर। यहाँ रिफ़्रेश करना पड़ेगा और यहाँ पर मैसेज बदल चुका है। तो इस तरह से हम किसी पैकेज को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर node-mon पैकेज का यूज़ करके दिखाया है। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।